प्यारे भाई बहनों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ पे अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों के लिए मित्रवत रूप से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 72,825 का प्रकरण साल होने की ओर अग्रसर है। जाहिर सी बात है कि 72,825 के प्रकरण से आपके जीवन की बहुत सी संभावनाएँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की रफ्तार भी तेज़ी पकड़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है, 23 तारीख हो गई है, संध्या काल का समय। मैंने सोचा कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह मैं आप तक पहुंचा दूं, और इसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं, इस दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं सूचना देना चाहूँगा कि आप लोगों के विज्ञापन पे तेज़ी से कार्य स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में आप लोगों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए 27 तारीख को आने वाली रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार 27 तारीख तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कमेटी ने जो गठित हुई है, और इसके पश्चात फिर आप लोगों के विषय में निर्णय ले लिया जाएगा। नए आयोग के गठन को लेकर के जो सूचना मिल रही है उसकी विस्तृत अपडेट आप लोगों को हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जा कर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नोट्स आपको कामयाबी दिला सकता है, इस बात के लिए मैं अब दावा करता हूँ। 99% प्रश्नों की गारंटी कोई नहीं देगा दोस्तों, हम दे रहे हैं। आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की रफ्तार तेज़ हो रही है। आपका समस्त प्रकरण इस समय शासन के विचाराधीन है। आज बजट पेश हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद में आप लोगों के कार्य पे ध्यान दिया जाएगा। बजट की कुछ अच्छी बातें यह रही कि लैपटॉप इत्यादि के वितरण के विषय में भी सूचना मिली हुई है, जानकारी मिल रही है। हमारी टीम इस समय लखनऊ में पूरे अंगद के पैर की तरह जमी हुई है और निश्चित रूप से वहाँ से बड़ी खुशखबरी लेके आने के लिए तैयार है। अभी जो प्राप्त सूचना मिली हुई है मैं उसको शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी के प्रकरण पे। तो ज़रा सा टीजीटी के प्रकरण जान लीजिए, है ना। आप जा कर के इस समय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे, और इसके पश्चात मैं फिर जानकारी अपडेट देता हूँ यहाँ 72,825 की। लोग कहते हैं ना कि एक ही वीडियो रहता है, तो एक वीडियो नहीं रहता है, उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मैटर रहता है। दोस्तों 72,825 के प्रकरणों पर मैं आप लोगों को संयुक्त रूप से जानकारी जरा सा देना चाहूँगा। निश्चित रूप से 72,825 की काउंसलिंग और उसके विज्ञापन पर शासन स्तर पर इस समय फिल्टरिंग का कार्य तेज हो गया है। फिल्टरिंग का कार्य संपन्न करने के पश्चात आप मीडिया के जरिए इस बात की सूचना दी जाएगी कि काउंसलिंग आप लोगों की होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसके लिए बताया जा रहा है कि काउंसलिंग आप लोगों की अप्रैल मई माह में संपादित कराई जाएगी। अप्रैल मई और जून, मैंने ये 3-4 चरणों का जो भी होगा। अब उस पर देखिए कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि शासन अगर सबको नौकरी देता है 72,825 में, तो जाहिर सी बात है कि 72,825 में बहुत से कैंडिडेट मेरिट गिरा करके लेना पड़ेगा इनको। इसीलिए याचिका का एक माध्यम बनाया गया है, तो याचिका अवश्य बने। जो लोग लोवेस्ट मेरिट में भी हैं वो लोग भी बने और हाईएस्ट मेरिट वाले भी बने। ये ना सोच करके बैठे रहें हम तो बहुत ज़्यादा बड़ा तुर्रम खाए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा विजयश्री हासिल कर लेंगे, ये वो ऐसे वैसे तमाम प्रकार की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बनिए और बन करके अपना भविष्य सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है। हमारा कर्तव्य है आपको मार्गदर्शन देना, आपको गाइड करना। अब आप मिस गाइड कहीं से हो रहे हैं तो कोई क्या कहे, कुछ लोग को इस मुगालते में जीवन जी रहे हैं, उनका यह कहना है हम तो समायोजित हो जाएंगे। समझ कर लो समायोजित, अपने आप को ही समायोजित कर लो। ऐसे समायोजित हो जाएंगे क्या? समायोजन का कोई एक नियम होता है? कई बार तो समायोजन करने की कोशिश की है, कभी कामयाबी हासिल हुई क्या? समायोजन एक सपना है, जैसे पानी का बुलबुला नहीं होता है, पानी में उत्पन्न होता है, उसके पश्चात वो फिर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार का ये समायोजन है, समायोजन वाला लॉलीपॉप, और वो भी विषयवार, वो वर्षवार वर्षवार हो रहा है। वर्षवार नहीं है, समायोजन जो करवा रहे हैं ना वही समायोजित हो जाएंगे।
हैं। अब आपको लॉलीपॉप ऐसे देते रहेंगे, आप वहाँ पे देख करके जय हो जय है करते रहो। बहुत से लोग ऐसे हम देखता हूँ कमेंट करते रहते हैं, है ना। तो सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी स्थितियाँ ना उत्पन्न अपने लिए करें कि बाद में आपके लिए आप सोचिए 2-3 साल हो गए ना समायोजन वाले बाबा का, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है वो ऐसे वैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वास्तविकता पर ध्यान दें, परीक्षा की तैयारियां करें। और रही बात ये 72,825 के प्रकरण में मैंने मेरे प्यारे भाई बहनों स्पष्टता आपके सामने कह दिया है, जो स्थिति होनी है वो भी आपके समक्ष हमने रख दी है। अब इसके बाद आपका जैसा मन कहे उसी हिसाब से करिए। आपको अगर याची बनना है हमारे यहाँ तो 8115998001 पे याची आप बन सकते हैं। और अगर आपको हमारे नोट्स लेने हैं तो आप 8115998001 पे ही अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके, है ना, फीस जमा करके, एडवांस में आपकी फ़ीस पहले जमा होगी, ठीक है। तो आप नोट्स ले सकते हैं, बेहतरीन नोट्स है, 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में, है ना। एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा इत्यादि निर्धारित हो गई, 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। काफ़ी अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए। ये सभी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारी टीम ने वहाँ पर पूरा मोर्चा जमाया हुआ है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, पूरा मोर्चा जमाया हुआ है और बहुत बेहतरीन करके लौटने वाली है हमारी टीम। उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ LT ग्रेड के बाद में आपका हम आ जाएँ जूनियर एडेड में। जूनियर एडेड की भी भर्ती बहुत जल्दी होगी। 72,825 के प्रकरण पे मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा। उसके लिए आप लोग अपने दस्तावेज इत्यादि तैयार रखें, क्योंकि सुगबुगाहट तेज हो गई है और फिल्टरिंग का कार्य जैसे ही संपन्न होगा, कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, इसकी डेट के बारे में कुछ क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके लिए नवीनतम फोटोग्राफ रखें, पुराना फोटोग्राफ ना रखें। पुराना फोटोग्राफ का कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं जैसे कि सर जी उस समय वाली फ़ोटो रखें चल जाएगी, उस समय वाला प्रमाण पत्र तो आपका चल जाएगा, अंक पत्र चल जाएगा, क्योंकि अंक पत्र प्रमाण पत्र डलते नहीं हैं, है ना, नया जो प्राप्त करते हैं उसको छोड़ करके। लेकिन इस प्रकार की बातें करना अपने आप में हास्यास्पद है। उस समय आप कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिख रहे हैं। एक प्रकरण आप लोगों का सॉल्व कराया गया है, जो आप लोग बहुत परेशान थे आयु सीमा को लेकर के। आयु सीमा वाले में 5 वर्ष की छूट मिली, लेकिन जो लोग TGT PGT में किसी भी प्रकार से जिनका कान नहीं दिख रहा है, ये वो ऐसे वैसे नहीं दिख रहा है ना, तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए शासन स्तर पर 2 विचार हैं। पहला विचार है 17,000 पद जोड़ दिए जाएं, और दूसरा विचार है एक नया विज्ञापन दे दिया जाए। नए विज्ञापन से कुछ इनकम भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगा। तो भी ये मत समझिएगा, कम से कम नहीं कुछ तो आप लोगों का 5-5,500 की भर्ती हो जाएगी। अभी देखिए टीमें मंथन कर रही हैं और इस बात के लिए ट्विटर अभियान चल रहा है, किसी में ये पद जोड़ दिए जाएं, दोबारा आवेदन का मौका दे दिया जाए, लेकिन घचर मचर होने की आवश्यक संभावना है। इसीलिए कहीं नया विज्ञापन न जारी हो जाए, जैसी अपडेट होगी हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाती। फेक न्यूज़ अगर सुनना है तो उधर जाइए, खूब बढ़िया आप लोग समायोजित होइए और फेक न्यूज़ सुनिए, वहाँ पे आप नहीं बोलने जाएंगे। जहाँ पे वास्तविकता बताई जाती है मिर्ची लगती है कुछ लोगों को, है ना। तो सुधार करिए, सुधार बहुत आवश्यक है दोस्तों। और आने वाले समय में आप लोगों को स्वयं दिख जाएगा कि हमने कितनी सटीक सही न्यूज़ दी थी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा, सदैव तैयार रहूँगा। आप लोगों को सही और सटीक सूचना हमारे चैनल के द्वारा प्रदान की जाती रहेगी हमेशा। तो दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, इरादा बना लीजिए और डट जाइए, अपने दस्तावेज इत्यादि तैयार रखिए। जो लोग याची बनना चाहते हैं याचिका के लिए भी आएँ हमारे साथ में। जो लोग याची नहीं बनना चाहते वो अपना सोचें, बाद में फिर पछताएंगे तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारा काम है आपको गाइड करना। आप में से बहुत से लोग मिसगाइड हो रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। हमारा जो काम है
वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उसका को पालन करेंगे। ठीक है। जिनको ये लगता है कि हम मिसगाइड हो रहे हैं, तो भैया वो अपना गाइडेंस कर सकते हैं, या कहीं जाकर के गुमराह हो सकते हैं, या कहीं से प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने किसी को रोका नहीं है। मेरा जो धर्म है, मैं अपने धर्म की बात करता हूँ, अपना कर्तव्य की बात करता हूँ, उसी दिशा में सही प्रयास कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोग मेरे अपने हैं, इसीलिए आपको सत्प्रेरित करता रहता हूँ। और अगर आप हमसे जुड़ करके रहना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। चलिए ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभ रात्रि।